हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल इन कॉन्सेप्ट में। तो आइए दोस्त, आज हम लोग क्लास 10 के लिए बायोलॉजी का चैप्टर है नियंत्रण एवं समन्वय। इसमें देखिए आज हम लोग सेट नंबर 2 देखेंगे। इस सेट कितना होगा, 2 नंबर का सेट होगा। 1 नंबर का सेट इसमें पहले हो गया है। आज हम लोग का होगा सेट नंबर दूसरा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 कि इंसुलिन की कमी से होता है। या तो क्वेश्चन ऐसे करके आपके एग्जाम में ही आया है, अथवा यही क्वेश्चन आया है कि इंसुलिन की कमी के कारण रोग होता है, या फिर यही क्वेश्चन को इस प्रकार से पूछा है कि इंसुलिन नामक हार्मोन की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है। तो देखिए इंसुलिन अगर आ जाए तो इंसुलिन नामक की कमी से मधुमेह होता है। इंसुलिन की कमी से क्या होता है, इंसुलिन की कमी से मधुमेह हो जाता है। और यहाँ जो आपको घेंघा दिख रहा, ये घेंघा आयोडीन की कमी से होता है। किसको कमी से होता है, आयोडीन की कमी से। आयोडीन की कमी से घेंघा रोग पनपता है, और इंसुलिन की कमी से मधुमेह। बाकी विरहिता ये सब उतना कोई बौनापन उतना वीवीआई नहीं है जितना कि ये दोनों वीवीआई है। तो चलिए इसका आंसर हो गया मधुमेह। आशा करते होंगे वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर बढ़िया लग रहा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्त, ताकि आप लोग के लिए हम पर डे एक वीडियो जरूर डालें। आइए अगला है क्वेश्चन नंबर के पादप हार्मोन का उदाहरण है। तो देखिए पादप हार्मोन का उदाहरण हो जाएगा पेप्सिन। पेप्सिन जो होता है वो क्या होता है, पादप हार्मोन हो जाता है पेप्सिन। यहाँ देखिए टेस्टोस्टेरोन है पुरुष, नर में पाया जाता है, नर ग्रंथि है टेस्टोस्टेरोन। ये हो जाएंगे पेप्सिन इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचालित रोग है। देखिए एड्स भी है, गोनेरिया भी है, टाइफाइड तो नहीं है। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएंगे, ए और बी दोनों। आइए क्वेश्चन नंबर 3 है कि गवाइटर रोग पनपता है चीनी की कमी से, नहीं। आयोडीन की कमी से, तो हाँ रक्त की कमी से। रक्त की कमी से होता है एनीमिया। क्या होता है, एनीमिया होता है रोग जो रक्त की कमी से होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आयोडीन की कमी से। निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन रोग नहीं है, एड्स तो है, गोनेरिया भी है, सिफिलिस भी है, लेकिन टाइफाइड नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर है थायरॉक्सिन का स्रावन कहाँ होता है। तो थायरॉक्सिन ये जाने पहचान क्वेश्चन में से लग रहा है कि थायराइड में होगा, तो किस में होगा, थायराइड में हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 7 है कि तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक द्वारा होता है। तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक द्वारा होता है, तो बताइए कौन सा होता है। तो ये हो जाता है एंडोडर्म के द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर होगा 8, कृत्रिम वृक्क अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर अपोहन द्वारा पृथक करता है। तो ये क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर, नाइट्रोजन। मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं किस प्रकार संचालित होता है, तो बताइए किससे होता है, उद्दीपन से। निम्नलिखित में कौन मास्टर ग्रंथि है, तो हम लोग थायराइड ग्रंथि को, ये पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जानते हैं, पिट्यूटरी ग्रंथि को। निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन पादप हार्मोन है, तो पादप हार्मोन कौन सा हो जाएगा, जिबरेलिन होता है पादप हार्मोन। न्यूरॉन के ताराकार कोशिकाएं को कहते हैं, तो इसको क्या बोला जाता है, इसको एक्सॉन। देखिए रुधिर चाप नियंत्रित करता है, तो ये वाली क्वेश्चन में थोड़ा डाउट है, अभी बाद में देखेंगे। आगे आइए, मानव खोपड़ी का वह भाग जहाँ मस्तिष्क स्थित होता है कहलाता है, तो इसको क्या बोला जाता है, क्रेनियम बोला जाता है। मानव मस्तिष्क में कितने जोड़ी कपाल तंत्रिका होती है, तो कितने जोड़ी होता है, इसमें 12 जोड़ी होता है। मानव मेरु राज्यों से निकलने वाली मेरु तंत्रिकाओं की संख्या होती है, कितना होता है, 31।
निम्नलिखित में कौन सबसे छोटी अंतःग्रंथि है? तो कौन सा हो जाएंगे सबसे छोटी अंतःग्रंथि? प्यूटरी। अगला है कि नलिका विहीन अंतःस्रावी ग्रंथियों के स्राव को क्या कहते हैं? तो इसको क्या बोला जाता है? हार्मोन। इनमें से कौन बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है? तो इस सेरिब्रम जो होता है बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र होता है। निम्न में कौन सी एक ग्रंथि अंतःस्रावी बाह्य एवं स्रावी से है? तो क्या सा हो जाएगा? अग्नाशय। निम्नलिखित में कौन प्रेरक का कार्य करता है? तो प्रेरक के कार्य कौन करेगा? हार्मोन। निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन प्रोटीन नहीं है? बताना है कौन सा हार्मोन प्रोटीन नहीं है। तो एस्ट्रोजन। एक अंडोत्सर्ग का कारण है तो इसका क्या हो जाएगा? FHS। निम्नलिखित में हार्मोन्स में किसे आपातकालीन हार्मोन कहते हैं? ये सभी जितना भी हो गया ये सब आपातकालीन हार्मोन कहलाता है। कौन सी नलिका ग्रंथि है? बताना है कौन सी नलिका ग्रंथि है? एड्रिनल। वह संरचना जो उद्दीपन के पाचन करती है उसको क्या बोलते हैं? तो उसको ग्राही बोलते हैं। साइटोन से निकलने वाली शाखित प्रबंधन क्या है? बताइए क्या हो जाएंगे? डी हो जाएंगे। पौधों में कौन जंग गुरुत्वाकर्षण को दर्शाते हैं? तो जैर। हार्मोन शब्द सर्वप्रथम कौन दिया था? तो ये स्टालिग। थायराइड ग्रंथि द्वारा थायरॉक्सिन हार्मोन का संश्लेषण के लिए आवश्यक है आयोडीन। तंतुमय संयोजी ऊतक की बनी एक झिल्ली जो मस्तिष्क को चारों ओर घेरे रहती है क्या कहलाती है? मेनिंजेज। सभी जंतुओं में एक तंत्रिका नियंत्रक एवं संवहन के लिए प्रयुक्त रचनाओं की क्या कहलाता है? तो इसको बोला जाता है न्यूरॉन। थायराइड ग्रंथि के विभाजन से उत्पन्न होने वाली बीमारी है तो ये जलकंठ की बीमारी होता है। मधुमेह तो हम बताएं मधुमेह होता है इंसुलिन की कमी से। इंसुलिन पलाही के चनी था फास्टे में इंसुलिन। बीज रहित फलों के बनने को क्या कहते हैं? त्याग प्रभाविकता। बीज रहित पौधे के उत्पादन में सहायक होता है तो ये बीएससी दोनों। किस हार्मोन से अधिक ऊर्जा का जनरेटिव अवरोध होता है? तो वृद्धि हार्मोन से। ऑक्सीजन का संश्लेषण होता है तो स्तंभ शीर्ष में। प्रतिवर्धी चाप कहाँ बनते हैं? तो ये बनता है मेरुरज्जु में। मस्तिष्क के बाहर आघातों तथा दबावों से सुरक्षा प्रदान करता है इनमें से सभी। मस्तिष्क में कौन सा ऐसी गतियों का नियम का नियंत्रित करता है? तो करता है सेरिबेलियम। चलिए दोस्त 40 क्वेश्चन हो गया। अगर वीडियो बढ़िया लगा होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।